जय हिंद। स्वागत है आपका आईटी क्लासेस में। आइए देखते हैं आज सेक्शन बी का क्वेश्चन देखेंगे। जैसे लास्ट दो वीडियो आप लोगों ने देखा है 2024 का, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है और उसमें दो वीडियोस 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा दिए सारे एमसीक्यू। और आज जो है सेक्शन बी का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि शॉर्ट वीडियो में हो जाए, ज्यादा लंबा ना वीडियो बने। लेकिन अगर ज्यादा लंबा होगा तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा बहुत सी चीजों का। और जो सीबीएसई होता है वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर को रिपीट करता है, पैटर्न को फॉलो करता है। तो हो सकता है आपको एक क्वेश्चन का अनुमान लग जाएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है और पूछ सकता है। तो ये 2024 का है, 2024 और 2025 के भी पेपर मिलेंगे, 2 साल का पेपर आपको सॉल्व करना है। देखिए सेक्शन बी का ये पहला क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहले अगर आ रहा होगा तो खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ करा रहे हैं, चीजें रिवाइज हो जाएंगी। देखिए बोल क्या रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का दिया है को बोल क्या रहा है, 7x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू में 5 और 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। वेरीफाई योर आंसर। पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी है इसमें, और फिर क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि जो x और y की वैल्यू आई है क्या वो सही है कि नहीं है, ये भी हमें बताना है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए पहले दिया हुआ है क्या इक्वेशन, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू में 5। दूसरा क्या है, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू में 15। तो इसको हम लोग चाहें तो इलिमिनेशन से भी कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा टफ हो जाएगा, इलिमिनेशन से करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इलिमिनेशन टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं। किसको, किसी भी एक के कोफिशिएंट को, किसी भी एक इक्वेशन के कोफिशिएंट को दूसरे इक्वेशन के सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट से इक्वल कर देंगे। तो मान लेते हैं इसी x के कोफिशिएंट को इक्वल कर देते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और इधर भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहे दोनों साइड करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स इसमें मल्टीप्लाई और इसके कोफिशिएंट्स इसमें मल्टीप्लाई। तो इसमें 7 का हो गया और इधर भी 7 का हो गया। तो जो नया इक्वेशन बना है हमारे पास, वो नया इक्वेशन क्या बना है देखेंगे। तो ये बन गया क्या, 8 7 जा 56x माइनस 8 2 जा 16y इज इक्वल टू में क्या हो गया, 40 हो गया। दूसरा 8 7 जा 56x, फिर इधर क्या हो गया प्लस 7 7 जा 49y, ये प्लस है। और इधर क्या हो गया 105, 15 7 जा 105, 105। अब यहाँ क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो नीचे वाला जो इक्वेशन होगा उसके हिसाब से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये देखिए माइनस है और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 49 माइनस 49 और माइनस 16 कितना हो जाएगा, माइनस 65y, 65y हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, देखिए यहाँ 40 है तो इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा हमारा 65y। देखिए 65 बचेगा और वो क्या बचेगा, माइनस में बचेगा। क्यों, क्योंकि बिग डिजिट का साइन लगेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या आ गई, 1 आ गई। अब y की 1 की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो देखिए पुट वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 7x माइनस 2y, तो 7x और माइनस 2y है तो 2 और y की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5। तो ये 7x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 5। तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। सिंपल है, x और y की वैल्यू 1 आ गई। क्या ये वेरीफाई करना है हमें, तो वेरीफाई कर देते हैं। देखिए वेरीफाई करने के लिए सिंपल सा तरीका है, कैसे वेरीफाई करेंगे देखिएगा। जो x और y की वैल्यू आई है दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखेंगे क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ रहे हैं, देख लेते हैं भैया। तो x और y दोनों की वैल्यू 1 आई है, तो पहले इक्वेशन 1 में कब पुट करते तो 7 हो जाएगा। x में 1 का मल्टीप्लाई किया तो x की जगह 1 रख दिया, तो फिर माइनस 2, फिर 1 हो गया और इधर क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया 7 माइनस 2, ये क्या हो गया 5 हो गया। 5 5 दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो ये वेरीफाई हो गया। दूसरे वाले में भी वैसे ही रखनी है। देखिए दूसरा वाला क्या होगा, 8 है फिर 1 हो गया, प्लस 7 है फिर 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 7 15 हो जाएंगे, ये भी वेरीफाई हो गया, यानी हमारा आंसर सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और 2 नंबर ये के क्वेश्चन ऐसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसमें x और y की वैल्यू निकालना हो या सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से देता हो। सीबीएसई ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन देता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी से है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिन लोगों को आ रहा होगा वो पहले एक बार खुद से करेंगे नहीं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, इन अ पैक ऑफ 52, देखिए 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, जानते हैं ताश खेल रहे होंगे बहुत से लोग, कुछ लोगों का प्लान भी होगा ना। तो 52 कार्ड्स है, दिवाली वगैरह में रात को हम लोग खेलते हैं, 52 पत्ते होते हैं ना, बोलते हैं इक्का आया, दहला आया,
और 10 आया और रानी आई, राजा आया, ऐसे बोलते हैं ना। हार्ट है, स्पेड है, क्वीन है, किंग है, बहुत बहुत कार्ड होते हैं। तो एक शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लेंगे अभी। कार्ड्स आर वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड खो गया है, बच्चे ने कोई एक कार्ड गुम कर दिया, ठीक है। वन कार्ड इज लॉस्ट, लॉस्ट है वन कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। देखो रिमेनिंग कार्ड बोल रहा है, रिमेनिंग कार्ड, अगर वन कार्ड लॉस्ट हो जा रहा है मतलब एक कार्ड खो जा रहा है। देखो रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे भैया, रिमेनिंग कार्ड, रिमेनिंग कार्ड्स जो होंगे वो हो जाएंगे 52 है तो -1 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 51 कार्ड्स। ये क्या हो जाएंगे 51 कार्ड जो हो गए हमारे रिमेनिंग कार्ड हो गए, कितने हो गए 51 रिमेनिंग कार्ड हो गए। फिर बोल क्या रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, एक कार्ड उसके अंदर से रैंडमली खींचा जाता है, निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन ऑफ अ हार्ट इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। एक कार्ड उसमें से खींचा जाता है, बोल क्या रहा है कि ये बताइए कि जो प्रोबेबिलिटी होगा कि जो खींचा गया कार्ड है वो क्या है, क्वीन ऑफ हार्ट्स है, क्वीन ऑफ हर्ट है। जानते 13-13 के पेयर होते हैं, स्पेड हर्ट ये सारे 13-13 के पेयर होते हैं। और ब्लैक और व्हाइट कार्ड के जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं 26 कार्ड होते हैं। जैसे 52 कार्ड्स हैं, ध्यान से देखिएगा 52 कार्ड्स हैं, इसमें देखा जाएगा तो क्या होंगे, ब्लैक के दो ब्लैक के कितने कार्ड्स होंगे, ब्लैक के और रेड के दोनों के क्या होंगे 26-26 कार्ड होते हैं, 26 और 26। और इसी ब्लैक कार्ड में से क्या कह रहा है, एक निकल गया है, कितना निकल गया, एक निकल गया, एक क्या हो गया खो गया है। तो बच्चे कितने हैं 25, रिमेनिंग हमारे पास 25 बचे हैं। और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए 25 + 26 को, तो ब्लैक और रेड मिलकर के हमारे पास कितने बन रहे हैं 51, जो कि यहां हमने लिखा है। ये समझाने के लिए था, जब एक कार्ड ऐसे खींचा जा रहा है तो जब भी वो ड्रॉ किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, इस पूरे 51 में से किया जाएगा ना, तो उसके क्या बोल रहा है, क्वीन ऑफ हर्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी भैया 1/51, क्योंकि एक कार्ड लॉस है। जो अभी चार्ट बनाए थे वो चार्ट आप लोग बना लीजिएगा, उससे याद हो जाएगा। तो क्योंकि एक कार्ड हमें क्या है, ये हमारा इवेंट आउटकम है और जो टोटल आउटकम है वो 51 है। ऐसा इसमें कुछ नहीं बोला है कि सिर्फ ब्लैक कार्ड्स के होने चाहिए या रेड के होने चाहिए, अगर ऐसा कंडीशन लगा देता तो क्वेश्चन चेंज हो जाते। बस इसका यही सिंपल सा है। स्टेटमेंट लिखना आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं। देखिएगा 23 क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 हो गया, 23 है। बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन, देखिए अच्छा है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि 2 cos 45 एंड sin 30, 2 cos 30, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ना, वही बोला है। फिर दूसरा वाला भी क्या कह रहा है वो भी करेंगे, और वाला भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 है, क्या है 2 है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है भैया, बहुत आसान है। cos 45 की वैल्यू एकदम याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, √2 1/√2। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। बस डायरेक्ट डाटा पुट कर देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे डायरेक्ट डाटा पुट करेंगे। 2 √3 हो गया। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होता है। बस हमें यही करना है। देखिए 2 से ये 2 चला गया, √2 से √2 चला गया, बचा क्या ये 1, 1 × 1 हो गया। अब यहाँ 2 से 2 गया, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 और 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। हमारा आंसर जो होगा 4 होगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। आइए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है भैया। दूसरा बोल रहा है इफ A 60 डिग्री है, क्या है A 60 डिग्री है, B 30 डिग्री है, वेरीफाई दैट sin A + B, वेरीफाई कर रहे हैं कि sin A + B जो होगा sin A cos B + cos A sin B के बराबर होगा कि नहीं। 11th में जैसे ही जाएंगे तो इसका एक फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया जाएगा, वो ऐसे ही है जिन लोगों को मैथ्स लेना होगा। लेकिन यहां वेरीफाई करने के लिए बोला है तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ए और बी का डिग्री पुट करेंगे। तो अब ध्यान देखिएगा क्या है sin A + B, तो sin, अब देखिए ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू क्या है 30 है, तो ये क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी sin 90 डिग्री। और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है कमेंट्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो अभी हम ये पूरा सॉल्व कराएंगे। अब देखिएगा इसको हमने रिकॉर्ड याद भी कराया, आप लोग चाहे तो उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो अब देखिए sin A है तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 60 cos 30, ये हो गया हमारे पास प्लस में। अब देखिए cos A है तो cos A की वैल्यू क्या है, cos A की वैल्यू क्या है 60 है, इंटू में क्या है sin B की वैल्यू क्या है, sin B की वैल्यू 30 है। बस हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। sin 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है वही होती है √3/2। जो sin 60 का होगा वही cos 30 का होगा। अब cos 60 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी जो sin 30 का होगा, तो 1/2, और ये sin 30 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2। अब यहां ध्यान से देखिएगा √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, 2 का 2 में 4, फिर प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो ये ऊपर क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। 4 ऐसे में गया 3 + 1
4 हो गया, 4 1 जा 4, तो ये क्या हो गया हमारा 1 आ गया। और बता दें आपको साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए ट्रायंगल से है। बोल क्या रहा है, फिगर थोड़ा सा हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं भैया। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम लोग जानते हैं क्या होता है, अ फिगर क्लोज्ड बाय 4 साइड्स। जो फिगर है 4 साइड से क्लोज्ड है, मतलब 4 साइड से क्लोज्ड है, तो वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल हमारा होगा। आइए देखते हैं क्या है। ये है, और क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। ये देखो, ये क्या है, डायगोनल है, ये डायगोनल है हमारा। और ये डायगोनल जो है, जो BD है, ये क्या कर रहा है, B को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल एंगल, इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये D जो है इसको भी इक्वल डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है भैया, एकदम सिंपल है। बोथ प्रूफ करना है हमें, यहां प्रूफ करने वाला यहां दिया है कि ट्रायंगल ABD वो क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल CBD का। याद रखना, सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर शुड बी सिमिलर। ये सिमिलर होना ही चाहिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है, बट सिमिलर फिगर कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, याद रखना। फिर दूसरा प्रूव करना है AB बराबर BC है। देखो, अगर ट्रायंगल ABD देखे तो ABD कहां है भैया, ये वाला ट्रायंगल है ABD। ये किसके सिमिलर प्रूव करना है, CBD के। किसके, CBD के हमें प्रूव करना है। तो अब आइए देख लेते हैं। इन ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। ये दोनों ट्रायंगल मिल गए हमें। इन दोनों ट्रायंगल में हमें तो ये बोल दिया है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ABD किसके बराबर होगा भैया, ट्रायंगल एंगल CBD के बराबर होगा। बिल्कुल बराबर हो सकता है, ये वाला एंगल बाइसेक्ट जब कर रहे हैं तो बराबर ही होंगे। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ADB किसके बराबर है, ADB किसके बराबर है, एंगल CDB के बराबर है। हो सकता है, ये है क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है BD। दूसरा, एक साइड हम लोगों का कॉमन है, कौन सा साइड कॉमन है, BD, जो दोनों ट्रायंगल में है। तो ये क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, BD। ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा भैया, ये कॉमन है। तो अब हमारे पास देखिए, एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल ये हो गया, ये साइड हो गया। AAS कोई प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। अब यहां ध्यान देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और दोनों एंगल जो जो इक्वल हैं उन दोनों के द्वारा जो इंक्लूडेड साइड है, याद रखिएगा, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बाई ASA। कैसे, देखो, ये एंगल साइड और ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये एंगल साइड और ये एंगल इक्वल हो रहा है, तो यहां जो साइड है वो दोनों इंक्लूडेड एंगल के द्वारा इक्वल है। तो अब यहां क्या लगेगा, बाई ASA, मतलब साइड साइड वाले दोनों एंगल इक्वल है और बीच वाला साइड क्या है, कॉमन है या इक्वल है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि ASA कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो होगा ABD वो क्या होगा भैया, कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके, ट्रायंगल CBD के। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, एक नंबर इसमें आपको मिल सकता है। दूसरा बोल रहा है AB बराबर है BC के, AB जो है BC के, मतलब ये AB BC के। वैसे भी इसको उठा के इस पे अगर पुट कर देंगे तो AB बराबर BC के आएगा ही। तो बाई CPCT, बाई CPCT, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो CPST मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या लगाया, कॉन्ग्रुएंट लगाया है, तो CPST नहीं लगेगा। सिमिलर तो होगा, लेकिन पहले तो कॉन्ग्रुएंट ही दिया, तो हमें फिर लिखने का मतलब सिमिलर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठता है, तो सिमिलर तो वैसे ही हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या हो जाएगा, BC बाई CPCT के बाद ये लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो AB है और ये क्या है, BC है, दोनों बराबर हो गया हमारा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, 2 नंबर आपको देखे जा सकता है। अब देखिए 25 देख लेते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ये वैसे तो इसमें 2 नंबर का सेक्शन बी में है, लेकिन वैसे आना चाहिए सेक्शन सी में। इन वैसा प्रूफ करना है, रियल नंबर का एकदम फेमस क्वेश्चन है, हर साल CBSE देता है। बोल क्या रहा है कि प्रूव दैट
5 माइनस 2√3 इज एन इररेशनल नंबर। क्या है? एक इररेशनल नंबर है। और गिवन क्या है? ये √3 एक क्या है? एक रेशनल नंबर है। √3 एक रेशनल नंबर हमारा दिया हुआ है। आइए प्रूफ करते हैं इसको। तो देखो, किसी भी चीज को प्रूफ करने का दो तरीका होता है। या तो हम जैसे मान लेते हैं किसी कंडीशन में आप गलत हैं, तो मैं ये कह सकता हूं, एक डायरेक्ट बोल सकता हूं कि भैया आप गलत हैं, या मैं दूसरा ये कह सकता हूं कि आप सही नहीं है, या आप सही नहीं, आप सही नहीं है मतलब आप गलत है, इसका यही मतलब हुआ। तो अब देखिए यहां पे है, तो बोल क्या रहा है कि इसी को हमें प्रूव करना है कि एक इनरेशनल नंबर है। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लिया कि 5 माइनस 2√3 एक क्या है? रेशनल नंबर है। इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो होंगे उनको क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू क्या होंगे? एक इंटीजर से प्राइम नंबर होंगे, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये है। तो अब देखो ध्यान से, 5 माइनस 2√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे या ए बाई बी के फॉर्म में लिखे? तो यहां पे क्या होगा? वेयर, ध्यान से देखिएगा, वेयर ए कॉमा ए एंड बी, ए बी, वेयर ए कॉमा बी आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते हैं, या को प्राइम नंबर कह सकते हैं। को प्राइम की दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। सिंपल सी बात है। ये क्या होंगे? को प्राइम भी हो सकते हैं भैया, तो ये को प्राइम भी चाहो तो लिख दो, यहाँ पे को प्राइम भी लिख सकते हैं। प्राइम भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों इंटीजर्स ही होंगे। तो ये हमारा ए और बी क्या हो गए? एक प्राइम नंबर हो गए, तभी रेशनल नंबर होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब इसका सिंप्लीफिकेशन, तो अगर ये -2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू में 2√3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5b माइनस ए अपॉन में 2b इज इक्वल टू में 2 हो गया। क्यों? 2 का नीचे साइन हो गया। और यहां ध्यान से देखिएगा, ए बी क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है या इंटीजर्स है, हम लोग जानते हैं। तो यहां भी ए बी जो होगा एक क्या होगा? प्राइम नंबर या इंटीजर्स होगा। और यहां देखिए बी जो है 2 का प्रोडक्ट ही है, तो 2 5 अपने आप में क्या है? इंटीजर्स है, जो क्या है? एक प्राइम नंबर भी है। ए और बी भी एक प्राइम नंबर है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए, वेयर वेयर यहां पे क्या है? ए बी टू सॉरी ए बी 2,5 ए बी 2,5 आर क्या है? आर इंटीजर्स या प्राइम नंबर, ऐसे लिख सकते हैं भैया। इंटीजर्स हो गए, तो ये क्या है? ये सारे इंटीजर्स हैं हमारे। तो ये जब सारे इंटीजर्स हैं, और ये देखो बी जो है 2 का प्रोडक्ट है, और अपने आप में सारे क्या है? प्राइम है। तो ये पूरे क्या हो गए हमारे? ये क्या होंगे? पूरे रेशनल हो गए। बिल्कुल रेशनल होगा भैया। अगर प्राइम नहीं होते या कुछ ऐसे नहीं होता तो ये रेशनल हमारा हो ही नहीं सकता था, सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये डिवाइड के फॉर्म में 2 का, तो ये क्या होगा? रेशनल। और यहाँ पे दूसरे वाली कंडीशन में क्या दे दिया है इसी क्वेश्चन में, कि √3 जो है ये क्या है? इररेशनल नंबर है। क्या है? इररेशनल नंबर है। तो हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया है, क्या वो सही एज्यूम किया है कि ये जो है एक रेशनल नंबर है? तो हमारा ये रेशनल एक आ गया, दूसरा इनरेशनल आ गया। क्या दो साइड अनइक्वल हो सकते हैं बीच में अगर इक्वल लगा हो तो? बिल्कुल नहीं हो सकते। हमारा √3 जो है वो दे रहा है इनरेशनल नंबर, और ये दे रहा है रेशनल नंबर। इट मींस क्वेश्चन में तो गलत देगा नहीं, क्वेश्चन तो √3 दे दिया है, रेशनल नंबर है। और वैसे भी √3 हम लोग जानते हैं क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। प्रूफ किया है कि √रूट के अंदर कोई भी पी रहेगा, मतलब कोई भी प्राइम नंबर रहेगा, तो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। तो ये भी जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है? वो गलत है। ये भी क्या होगा हमारा? ये होगा इररेशनल होगा। क्या होगा? ये इररेशनल होगा। तो इसका रीजन जो दो हम लोग लिखते हैं अंदर बाद में, जो लास्ट में, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या लिखते हैं? रॉन्ग ना। क्यों? क्योंकि √3 एक इररेशनल नंबर है, बिकॉज √3 इज इररेशनल नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर है। सो अब देखिएगा, 5 ये जो होगा -2√3 इज आल्सो इररेशनल नंबर। क्या होगा? ये भी एक इररेशनल नंबर होगा भैया। ये हमारा हो गया। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें हौच पौच हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, पहले इसका लिख लीजिएगा, फिर इस वाली चीज को लिखिएगा, वैसे सारी चीजें क्लियर होगा। ये बहुत आसान है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें दिया हुआ है लेकिन आता है 3 नंबर का। सैंपल पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन देगा।
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द नंबर ऑफ 5 इंटू 11, जो बोल रहा है नंबर जो है 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 अंडर रूट 11, सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एकदम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर फर्स्ट एक्सरसाइज का रियल नंबर का देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन है इसी का, 6, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट एक्सरसाइज का। बोल क्या रहा है कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर जो ना हो वही कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर में एक फैक्टर होना चाहिए, ये या तो खुद से वो कटेगा या 1 से कटेगा। कंपोजिट नंबर में खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और किसी एक और नंबर से कटेगा। जैसे 4 एक प्राइम नंबर का बेस्ट एग्जांपल है, 88 भी हो सकता है, 77 भी हो सकता है। ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर के बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। अब देखिए बोल क्या रहा है कि ये प्रूफ करना है कि ये पूरे कंपोजिट नंबर है। देखिए 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस में 3 इंटू में 11 है, बिल्कुल। अब यहां ध्यान देखिएगा 11 क्या है, दोनों में कॉमन है भैया, हो सकते हैं तो कॉमन हम लोगों ने ले लिया, तो ये 11 एक कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, 5 और 17 85 हो जाएंगे और यहां क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या हो गया, 3। अगर देखा जाए तो 11 मल्टीप्लाई 85 में 3 ऐड कर दिया तो 88 हो गए। तो ये क्या हो गए हमारे पास, देखिए ये जो पूरे प्रोडक्ट है, ये जो सम है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये 11 से भी कट हो सकता है और 88 से भी कट हो सकता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये खुद से तो कट हो ही सकता है, 1 से कट हो ही सकता है, साथ में इन दोनों नंबरों से भी कट हो सकता है, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी कट हो सकता है। तो ये क्या हुए, कंपोजिट नंबर हुए ना। तो इसका फैक्टर्स of itself and 1 and 11 88, ये इसके आंसर होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर का दे सकता है। 1 नंबर के एमसीक्यू में नहीं, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे। एमसीक्यू में देंगे तो ये बोल देंगे कि कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, या बोल सकता है कि होल नंबर हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है, ऐसे दे देंगे। या को प्राइम ऐसे भी दे सकता है। को प्राइम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि 2 नंबर होंगे तभी को प्राइम होगा। आई होप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।